ये वाले वीडियो में हम लोग अभी थोड़ा बहुत कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज लास्ट वाले वीडियो में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट करंट अकाउंट, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो सीधा जाते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। सिंपल डेफिनेशन से चालू करते हैं। कैपिटल अकाउंट इज एनीथिंग दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ असेट्स। अभी देखो, जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट में चीज़ें कैपिटल इन नेचर की होती है। मतलब ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट असेट्स और वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटीज़। और अगर दोनों को नेट नेट में बात करें, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो हम लोग नेट असेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ असेट्स या नेट असेट्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। असेट का मतलब क्या? एनीथिंग दैट होल्ड्स वेल्थ। वेल्थ या वैल्यू को कोई भी चीज़ होल्ड करती है उसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। जैसे कि पैसा, पैसे को भी वेल्थ होल्ड करती है। सॉरी, वेल्थ को पैसा होल्ड करता है, वेल्थ को स्टॉक्स भी होल्ड कर सकता है, वेल्थ को बॉन्ड्स भी होल्ड कर सकते हैं, एट्सेट्रा। गवर्नमेंट के डेट फंड्स, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वेल्थ को होल्ड करती है। जो भी चीज़ वेल्थ को होल्ड करती है या वैल्यू को होल्ड करती है उसको हम लोग बोलते हैं असेट्स। और जहाँ पे ये असेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। असेट्स को या तो मैं परचेज कर सकता हूँ या तो मैं सेल कर सकता हूँ। अगर मैंने असेट को खरीदा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पैसे का आउटफ्लो हुआ। जैसे पैसे जाते हैं मेरे बैंक अकाउंट से तो डेबिट का मैसेज आ जाता है। अगर मैं असेट को बेच रहा हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग एन असेट, तो मेरे पास पैसे आएंगे। जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए तो उसको हम लोग क्रेडिट बोल सकते हैं, क्रेडिट का मैसेज आ जाता है। सिंपल, ओके। अभी देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कि भाई ये कैपिटल अकाउंट के अंदर एग्जैक्टली चीज़ें होती क्या है, ओके। जैसे हमने पहले बोला, असेट हो सकता है या तो लायबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं असेट्स, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स देख लेता हूँ। अभी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा कोई भी जगह पे, तो एज एन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स या तो एफडीआई हो सकते हैं या तो एफआईआई हो सकते हैं। देखो, सिंपलिसिटी सेक के लिए सिर्फ एफडी और एफआईआई की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, बट ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसको मैं एफडीआई और एफआईआई के एनालॉजी से समझाता हूँ, ठीक है। दो तरीके के वर्ड्स है यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड पे फोकस करना है। मतलब अगर मैं किसी और देश में जाके सीधा कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, कोई कंपनी पूरी की पूरी खरीद लेता हूँ वहाँ पे जाके, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वर्सेस अगर मैं किसी देश में कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंटरनेशनल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ या कोई पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू दूसरे देश में इन्वेस्ट करता हूँ, इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू एन इंस्टीट्यूशन, तो उसको मैं बोलूँगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझे? मतलब अगर मैं सीधा का सीधा कोई ना कोई असेट में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। अगर मैं उसको एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू या तो किसी एक पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ये होता है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये होता है एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। अभी ये दो है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के एक पार्ट है। बहुत अलग अलग तरीके के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी से हम लोग हमारे कोर्स में सिर्फ एफडीआई और एफआईआई पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दूसरा हम लोग बोरोइंग्स के बारे में बात करते हैं। अभी बोरोइंग्स मतलब हेल्प लेना या हेल्प करना। या तो मैं हेल्प ले सकता हूँ पैसों की, या तो मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी की हेल्प ली, हेल्प लेना, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बोरोइंग करना। मतलब मैंने किसी से पैसे लिए तो इसमें मेरा पैसा क्या आएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो उसको मैं क्रेडिट बोलूँगा। एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, किसी की हेल्प करना, मतलब पैसे गए मेरे तो वो डेबिट हो जाएंगे। सिंपल, रिसीट्स और पेमेंट्स में ही मैंने कैटेगराइज किया। तो कैपिटल अकाउंट में या तो इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं या तो बोरोइंग्स हो सकती है, या किसी को मैं बोरो करवा रहा हूँ, मतलब मेरे पैसे किसी को उधार दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखो, हमने अभी तक दो तरीके के अकाउंट्स पढ़े,
एक था करंट अकाउंट और एक था कैपिटल अकाउंट। अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ये नोट एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लो, रखना है तो। एनी करंट अकाउंट डेफिसिट, एनी करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या कि भाई पेमेंट ज़्यादा है रिसीट से, जो करंट पेमेंट्स है, मतलब मैंने किसी को ज़्यादा पे किया है बट मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, तो मेरे पास पैसों की कमी है, इट इज़ अ डेफिसिट, राइट। और वो अगर करंट अकाउंट के द्वारा आया है, मतलब रेगुलर में मेरे पास पैसे कम पड़ गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं घर जायदाद बेच दूंगा, मतलब आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, बट एसेंशियली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा कोई एसेट बेच के मैं पैसे कमाऊँगा, मतलब खर्चा करूँगा, या तो मैं मेरा कोई असेट बेच दूंगा। अगर मेरे पास कोई एसेट बचा नहीं है तो मैं उधारी ले लूँगा। सिंपल सिंपल एनालॉजी है। अगर मेरे रेगुलर खर्चे में मेरे पास उतनी इनकम नहीं है, फॉर एग्जांपल महीने के लास्ट 5-10 दिन बचे और मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके, बट 5-10 दिन गुजारा तो करना है, तो वो 5-10 दिन गुजारा करने के लिए या तो मैं अपना कोई असेट बेच दूंगा, कोई चीज़ बेच दूंगा और फिर मेरे पास कैश फ्लो आ जाएगा, या तो फिर मैं किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या फैमिली से बोरो कर लूँगा। दो ही ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर मेरे पास करंट अकाउंट का डेफिसिट होता है ना, तो उसको मैं फिनेंस कैसे करूँगा, उसको मैं पे कैसे करूँगा? या तो मैं अपना कोई असेट सेल करूँगा या तो मैं किसी से उधारी ले लूँगा। तो मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ, एनी करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय अ कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि ये करने के लिए मेरे को बैलेंस शीट में चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे अपना असेट कम करना पड़ेगा या मेरी बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल। मतलब अगर 5,000 रुपये मेरे पास कम है, आई एम लैकिंग 5,000 रुपीज़, मतलब माइनस में हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि उसका अपोजिट साइन 5,000 रुपीज़ की रिसीट्स आएगी मेरे पास। कैसे आएगी? कोई असेट को बेच के या तो बोरोइंग करके। तो नेट नेट ज़ीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा मेरा पीओपी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी करंट अकाउंट होता है ना, वो अगर प्लस में, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो उतने रुपए से ही माइनस में होगा। मतलब अगर करंट अकाउंट प्लस 5,000 है, मतलब सरप्लस 5,000 है, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट 5,000 होगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 5,000 है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस 5,000 होगा। मतलब दोनों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड, उसका नंबर सेम रहेगा, बस एक डेफिसिट होगा तो एक सरप्लस होगा, अगर एक सरप्लस होगा तो दूसरा डेफिसिट होगा। तो उससे क्या होगा, नेट नेट आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। समझने वाली बात यह है। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है। अभी देखो, अभी हमने एक डेफिसिट के बारे में बात की थी, तो मैंने बोला था कि या तो मैं असेट को बेच दूंगा या तो मैं किसी से बोरो कर लूँगा। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, अगर मेरे इकोनॉमी में कोई भी बीओपी का डेफिसिट आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बोरो कर दूंगा इंटरनेशनल बॉडी से। सिंपल। या तो फिर मेरे असेट्स को बेचूंगा। और यहाँ पे असेट कौन सा होता है देश का? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। अगर मैं मेरे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेल करूंगा तो उसके बदले में मैं मनी प्रिंट कर सकता हूं। ये जो सेंटेंस है वो ध्यान से सुनो। अगर मैं मेरे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेचूंगा तो मैं ज़्यादा मनी प्रिंट कर सकता हूं। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सीधा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाले चैप्टर पे जाना, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा मनी को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेल करना पड़ेगा। सिंपल। तो डेफिसिट को फिनेंस करने के लिए या तो मैं किसी से बोरो करूंगा इंटरनेशनल बॉडी से, या तो मैं मेरा जो असेट है
जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको मैं सेल करूँगा। ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? जो देश की सेंट्रल बैंक होती है वो। हमारे केस में ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए अभी आपको सेंस बन रहा है क्या कि ये जो बैंक है, ये बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि ये बैंक जो है वो मेजॉरिटी रिजर्व से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, ठीक है। और इसीलिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब अगर मेरे देश में डेफिसिट आया है और अगर मैं ये पहले वाला रास्ता नहीं अपना रहा हूँ, दूसरे वाला रास्ता अपना रहा हूँ ज़्यादा मनी प्रिंट करने से, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इंक्लूड्स selling off of our foreign exchange reserves and printing extra currency. सिंपल, ठीक है। ये नोट पे हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए। आज की डेट पे द क्वेश्चन इज, आज की डेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है, उनके गवर्नर कौन? कमेंट सेक्शन में लिखना and we'll be discussing it in the next video. ठीक है, thank you so much.